हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी शुरू कर चुके हैं। नाउ इट्स द सेकंड ईयर। नाउ वी गाइस नीड टू क्लियर द सेकंड ईयर विद सर मोर देन जो हमने फर्स्ट टाइम किया ना उससे ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो सेकंड ईयर के नंबर लाने के लिए नाम बस सॉरी ये चीजें हमें करने के लिए काफी चीजें करनी होगी जैसे कि पेपर को पूरा समझना होगा, पैटर्न को क्लियर करना होगा। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट किया है, सेकंड ईयर का आइडिया भी नहीं किया कोर्स क्या आने वाला है सर और कौन कौन सी चीजें तैयार करनी है और कैसे हम चीज़ों को परफेक्ट वे में लेके आएंगे एंड गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। तो यहाँ सब डिस्कस करेंगे यार। आपने करना क्या, आपने सिर्फ बेसिक्स फॉलो करना है एंड विल गोइंग टू क्लियर ईच एवरीथिंग विद परफेक्शन। यस, विद परफेक्शन एंड देन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो क्लियर करते हैं सेकेंड ईयर के पहले पेपर, दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम। अब जब बात करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम की तो काफी सारी चीजें दिमाग में जो आती हैं। आप तो नॉलेज एंड करिकुलम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए एंड हाउ विल गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। वर्ड अगर नाम बोलूं तो दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम। आपका तो नॉलेज है और दूसरा करिकुलम है। अब दोनों को समझना जरूरी है। नॉलेज क्या थी, एक आदमी नॉलेज क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, चीजों कैसे क्लियर करेगा, वो सारी चीजें हमें आनी चाहिए। अलॉन्ग विद वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि यार इस पेपर में कितने नंबर का पेपर है भाई, नंबर कितने आएंगे। डेफिनेटली 80 मार्क्स का पेपर। सेकेंड ईयर में भी 5 पेपर है हमारे पास, फर्स्ट ईयर में भी 5 पेपर होते हैं, सेकेंड में भी 5 होते हैं। मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला सर मैंने किसी वीडियो देखी, उसने बोला 7 पेपर होते हैं। अरे भाई एक ही पेपर के 2 पार्ट बोल दूंगा, पेपर नहीं बढ़ जाएंगे, पेपर 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो जो लोग 7 पेपर बोलते हैं बच्चों को डराते हैं, भाई डराओ मत यार, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताओ कि 5 ही पेपर हैं। हाँ, लास्ट के 2 पेपर्स के 2-2 पार्ट किए, जिसमें जो 5th पेपर होगा उसका एक पार्ट तो ऑप्शनल भी दिया उन्होंने कि आपकी चॉइस है, आप इसको डील कर सकते हो। So are we going to read the teaching paper in second year too? No, there's no teaching paper in second year. सेकेंड ईयर में कोई टीचिंग पेपर नहीं आने वाला, तो आप लोग घबराए ना। पहला पेपर हमारा है दैट इज नॉलेज एंड करिकुलम। तो नॉलेज की बात करें तो सर मैं असेसमेंट की बात करूं, मैं करिकुलम की बात करूं, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं, मैं नॉलेज और इंटेलिजेंस में डिफरेंस की बात करूं, टीचिंग और नॉलेज और इंटेलिजेंस में डिफरेंस की बात करूं, हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यस, दिस इज चांसेस कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आप लोग तैयार है ना सर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो से आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो उसकी तैयारी कर लेना कि यार ये क्वेश्चंस हैं हमें जो करने हैं एंड वी गाइस नीड टू मेक परफेक्शन कि यार ये क्वेश्चन मुझे आने चाहिए। आई नीड टू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। तो यार ये तो पहला पॉइंट हो गया, नॉलेज एंड करिकुलम सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है जो आपको ऑन टिपोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग। चलो यार, सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगेन 80 मार्क्स पेपर। सर असेसमेंट क्या होती है, असेसमेंट किसको कहते हैं। असेसमेंट होती है एक आदमी का शुरू से लेके आखिर तक एक एक फेज को समझना, क्या हो रहा है, किस तरह आगे बढ़ रहा है, कौन से पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है और कैसे और अच्छे से चीजों को हाईलाइट करेगा, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट। तुम्हारी असेसमेंट क्या है, मतलब स्कूल में ना हमें सिलेबस और करिकुलम में डिफरेंस को डिफाइन नहीं किया गया अभी। करिकुलम सर दिया था एक पूरे साल में क्या किया जाएगा, सिलेबस होता है, हर पार्ट का सिलेबस होता है। जैसे हमें बताया था यार, एक बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया, उसको सिलेबस दिया गया, उसको पूरा साल का कोर्स नहीं देंगे, उसे गिनती के 4-5 चैप्टर्स दे देंगे, उसको बोलेंगे ये प्रिपेयर करना है, ये सिलेबस है, चलो यार वो कर लेगा। एक 6 महीने का कोर्स है तो उसका एक सिलेबस बनाया जाएगा। लेकिन जब बच्चा क्लास में आएगा तो उसको पूरा करिकुलम दिया जाएगा कि थ्रू आउट द ईयर उस बच्चे ने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को क्लियर करेगा, ग्रिप करेगा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट और चीजों को समझ भी पाएगा। दैट इज करिकुलम यार, वो करिकुलम होता है। तो करिकुलम तो वास्ट था, सिलेबस हाँ बहुत ही उसको सिलेक्ट करके एग्जाम दिया था, आपको बोला गया कि सर ये हमारा होगा सिलेबस। जैसे हम डेवलपमेंट और ग्रोथ में करते हैं ना, ग्रोथ से पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ इज नॉट मोर देन डेवलपमेंट। ग्रोथ एक सिंपल से वे आउट को हुआ खाली कि कितना बढ़ रहा है, डेवलपमेंट होते सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स को एक साथ ऐड ऑन किया जाता है। चलो यार, ये दूसरा पेपर था। तीसरा पेपर सेकेंड ईयर का टफेस्ट पेपर बनाया था, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, अगेन 40 मार्क्स फॉर ईच। अब ये क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात बोलते हैं, 40 नंबर है यार, और 40 नंबर है तो आप कैसे करोगे, हाउ विल गोइंग टू डू, आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, चीजों कैसे क्लियर करोगे, सारी चीजें बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं। तो दिमाग में आनी चाहिए यार, सारी चीजें बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। आई नीड टू नो कि क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करूंगा और मेरे पॉइंट्स कैसे क्लियर होंगे। तो यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहते हो क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, इंक्लूसिव उनके लिए भी जो बेचारे हैंडीकैप हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों से लैग करते हैं। तो आपका काम तो एज टीचर उनको भी पढ़ाना है यार।
लेकिन आप कैसे पढ़ाओगे एक बच्चा जिसकी स्लो लर्निंग है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत वीक है, बॉर्डर लाइन के ऊपर है, उसको कैसे क्लियर करोगे? काम तो करना पड़ेगा। यू गाइस नीड टू टीच। जब आप पढ़ाना शुरू करोगे आप चीज़ों को समझोगे, दैट हाउ विल गोइंग टू वर्क ऑन इट। कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, चीज़ें कैसे समझेंगे, वो चीज़ें कैसे आपके लिए काम करती हैं। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। ये सारे पॉइंट्स समझने हैं। जब पॉइंट्स को समझ जाते हैं चीज़ें क्लियर कर पाते हैं। यस, वो आपके यहाँ पड़ोस में जो कॉलेज है उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाया था तो सर वहाँ पे तो हैंडीकैप भी आते हैं, सर वहाँ तो कुछ चैलेंज बच्चे भी आते हैं। तो वो एग्जाम्पल है किसका? एक इंक्लूसिव स्कूल का एग्जाम्पल है। तो आई होप नाउ यू गेटिंग ऑल दिस। आप चेक करो आजकल स्कूल्स में इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह इंप्लीमेंट किया गया, जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ते, उनको एक एनवायरमेंट दिया था कि उनको कहीं भी ऐसा ना लगे कि वो लैग कर रहे हैं। तो दिस पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर गाइस। इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये तो गए पहले 3 पेपर, जस्ट फर्स्ट 3 पेपर ऑफ द सेकेंड ईयर। सर फोर्थ पेपर जैसे हम लोग फोर्थ पेपर के 2 पार्ट किए गए। आप कहते हो सर फोर्थ पेपर के 2 पार्ट किए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फोर्थ पेपर में क्या है। पहला आता है एलएसी। सर ये एलएसी क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मतलब भाषा का ज्ञान दिया गया। अब उस करिकुलम में कौन कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। यस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो 40 मार्क्स का पेपर बन गए अपने आप। अब दिमाग में सर ये तो सर वो 7 वाले ठीक थे ना, क्योंकि आपने बोला सर ये तो पेपर अलग है, ये अलग है। और भाई उसी के 2 पार्ट हैं। अब आप पहले पार्ट को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हो डेफिनेटली, दूसरे को आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन कहते हो। तो वो सब पहला क्लियर हो गया, दूसरा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट हो गया। पेपर भी 3 घंटे के होंगे, पहले 1.5 घंटे पहले पेपर मिलेगा, दूसरा 1.5 घंटा दूसरे के लिए मिलेगा। तो आपने हाँ उन्हीं 3 घंटे में लगातार पेपर चलेगा। ए और बी 2 पेपर होंगे हमारे पास जो हमें करने होंगे। एंड वी गाइस नीड टू गिव द बेस्ट। सब पैटर्न चेंज हो जाएगा। 40 नंबर तो पैटर्न डेफिनेटली चेंज होगा, अरे कुछ चेंज नहीं होगा। वहां पे 80 में आपको 4 शॉर्ट नोट मिलते थे, यहाँ 40 के अंदर आपको 2 शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। वहां आपको चारों के अंदर ऑप्शन मिलता है, यहाँ 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें ऑप्शन मिलेगा दोनों में। तो कुछ चेंज नहीं है, इट रिमेन सेम। हाँ थोड़ा वर्कलोड आपके दिमाग पे जरूर से ज्यादा हो जाएगा यार, एक पेपर के लिए 2-2 बुक्स पढ़नी पड़ रही है, 2-2 अलग टॉपिक है। करना कुछ नहीं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि सारी वीडियो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर भी यहाँ डिस्कस होंगे। तो आप चीजें समझ जाओगे आराम से, क्या है आंसर, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, और हम कैसे परफेक्शन में एक एक चीज को कर लेंगे। वी विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर यूपीएट। तो आई होप यहाँ क्लियर है। तो पहला पेपर आ गया हमारा एलएसी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसमें लैंग्वेज पे क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन में क्वेश्चन आएगा, 3 टायर सिस्टम जो हमारे पास अप्रोच ली गई, जो थ्योरी अप्रोच दी गई, लैंग्वेज को किस तरह पढ़ाया जाएगा। हिंदी ऑल ओवर इंडिया कंपलसरी कर दी गई, तो अब उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। यस वी हैव एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन, तो इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। जंप आउट नेक्स्ट वन कहता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। तो सर ये डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज के रूल्स और रेगुलेशन जो बनाया था, कोड ऑफ कंडक्ट जिनको हमें फॉलो करना होता है, उसको डिसिप्लिन कहते हैं। अब उस डिसिप्लिन को और डिटेल में समझने के लिए हमें किस सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बोलेंगे। सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, एक डिसिप्लिन तो फॉलो कर रहा हूँ। हम रील स्टडिंग क्या पढ़ रहा हूँ, मैं फिलहाल इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश के एक डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ तो मैथमेटिक्स में फॉर्मुलाज पे काम करता हूँ। आई एम वर्किंग इन साइंस बायोलॉजी, तो मैं नोट्स पे काम करता हूँ। सर हर किसी का एक डिसिप्लिन है, एक वे ऑफ फॉलोइंग है। बीएड करना तो साइकोलॉजी को समझेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कि एक साइकोलॉजी को समझना, एक बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, उसको कैसे क्लियर कर पाएंगे, कौन से टॉपिक्स हमें ऑन टिप पहुंची, वो सब समझना है। जब वे सब समझ जाते हैं वी गेट टू नो कि क्या चीजें हैं, कैसे इंप्लीमेंट करनी है एंड बेस्ट वे क्या होगा नंबर लाने के लिए। तो आई होप यू हैव बीन क्लियर विद दिस। तो ये तो क्या हमारा पेपर नंबर 4, जिसके 2 पार्ट्स थे 4A एंड 4B। 4A लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एंड द नेक्स्ट B पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग दैट इज डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट। चलो यार फिफ्थ पेपर आते हैं, लास्ट पेपर है हमारा। नॉर्मली लोग बोलते हैं सर नो इट्स नॉट फिफ्थ दैट्स सिक्स्थ पेपर। चलो चॉइस इज एंटायरली योर्स यार। आप बोलते हो 5th A जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर सेक्स को बोलते नहीं सर, सेक्स इज डिफरेंट, जेंडर इज डिफरेंट। अब सेक्स और जेंडर का डिफरेंस भी कर लेना, पेपर में आता है। आप बोलते हैं एक आदमी मैन है लेकिन वो फीमेल के काम कर रहा है, फीमेल है लेकिन वो मैन के काम कर रहे हैं। तो जेंडर डिफाइन कर रहा है। बायोलॉजिकल सेक्स तो लड़का लड़की अलग है। जेंडर आपका बिहेवियर वो डिफाइन करता है आपका जेंडर।
उसको क्लियर करना है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो जेंडर आपका पता चाहिए। अभी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी क्या है, सोसाइटी में स्टीरियोटाइप थॉट प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको क्लियर करना है। स्टीरियोटाइप क्या होता है सर, इसको कैसे समझते हैं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होंगे, हम चीज़ों को कैसे परफेक्शन में ले सकते हैं। दिस इज रियली रिक्वायर्ड गाइस एंड यू हैव टू डू दिस। चलो यार आगे आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आना सब, जो इसका 5B का पार्ट है वो ऑप्शनल है। ऑप्शन मेरे पास सबसे पहला आता है हेल्थ, योगा एंड एजुकेशन। ये मेरा पेपर था, हेल्थ, योगा एंड एजुकेशन। तो आपने कैसे योगा के जो सारे फेज होते हैं वो याद होने चाहिए। हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई इट्स इंपॉर्टेंट, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लियो स्कूल टाइम में उनको बहुत हेल्प करेगा ये पेपर, चीज़ें बड़ा आराम से क्लियर होंगी, सारा पेपर वहीं से। एंड द नेक्स्ट वन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस क्या होती है, ईजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सबसे ईजी पेपर में आता है गाइडेंस काउंसलिंग। आई रिग्रेटेड एट द टाइम कि मैंने ये पेपर क्यों नहीं लिया। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, चीज़ों को डिफाइन करना, क्या होगा करने का काम, तरीका क्या होगा, चीज़ कैसे फॉलो अप करेंगे, वो आप चॉइस कर सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन वर्क एंड एम्प्लॉयर्स। एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एंड एक्सपीरियंस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होता है, चीज़ को कैसे समझ पाएंगे। तो ये जो लास्ट वाला था ना, उसने आपको कह दिया ऑप्शन दिया, चॉइस इज योर्स, कोई भी उठाओ चूज कर लो। तो आपके कॉलेज आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा, या जो आपके एग्जामिनर्स रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उन्हें जो आपको बताया होगा आपने मार्क कर लिया होगा। तो ये हैं वो पेपर्स जिनकी तैयारी करनी है। तो सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलॉन्ग विथ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, हमारे डाउट्स सब क्लियर करने के लिए चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना। अभी मैं एक शुरू करूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर B.Ed स्टूडेंट्स, उसको ज्वाइन कर लेना गाइस। आप लोग उसको ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर। एक पूरा पैकेज लाऊंगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, वो उसको ज्वाइन करेंगे, देन गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। हर पेपर के लिए आपकी ज्वाइनिंग फी होगी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ गारंटी है कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे एंड पेपर के एग्जाम नोट्स भी मिलेंगे। टिल देन बाय गाइस।